तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने नागरिकों के लिए कौन से कानून बनाए हैं, और अगर इन कानूनों की जानकारी हमें होगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये कानून पता होंगे तो पुलिस आपको हाथ या उंगली तक नहीं लगा सकती है। अगर आपको भारत के इन कानूनों के बारे में नहीं पता है तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुलिस उन लोगों को ही ज्यादा गिरफ्तार करती है जिनके पास न तो कानून की सही जानकारी होती है और न ही उनकी पहुंच। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन अगर कोई गरीब भी है या फिर उसका किसी तरह का कोई सोर्स नहीं है तो फिर भी वो इन नियमों को जानकर पुलिस के भी छक्के छुड़ा सकता है। दोस्तों, पुलिस ज्यादातर लड़की लड़के को ही अपने जाल में फंसाती है, क्योंकि कपल्स अक्सर खुले में एक साथ बैठने के अलावा एक दूसरे को हग या फिर किस भी करते हैं, और जैसे ही पुलिस इनको एक साथ देखती है वैसे ही इनको अपनी गिरफ्त में ले लेती है ताकि इनसे कुछ खर्चा पानी चला सके। लेकिन पब्लिक में किस या हक करना वाकई कोई जुर्म है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाया है जिसका नाम है PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। इस कानून के तहत आप अपने पार्टनर के साथ पब्लिक में कहीं भी आ जा सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर को किस भी कर सकते हैं। कानून की नज़र में ये सब करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक में इस लिमिट से बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही हद पार कर देते हैं तो फिर आप कानून की निगरानी में आ जाते हैं, और सेक्शन 294 के तहत पुलिस आपको 3 महीने तक के लिए जेल में भी डाल सकते हैं। इसलिए पब्लिक में सिर्फ हग और किस करना ही अलाउड है, इससे आगे कुछ नहीं। लिव इन रिलेशनशिप, जी हाँ, ये आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर किसी की सोच अब बदल गई है। चाहे लड़की हो या लड़का, हर कोई अपनी जिंदगी एक ऐसे पार्टनर के साथ बिताना चाहता है जो उसके लिए एकदम परफेक्ट हो। इसीलिए तो ज्यादातर लोग लिव इन रिलेशनशिप का सहारा लेते हैं, जिससे वो ये पता कर पाए कि जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं वो उनके लायक है भी या नहीं। वैसे आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप वो है जिसमें एक लड़का लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, और ऐसे रहना बिल्कुल लीगल है। कानून भी इस रिलेशन को लीगल मानता है, और आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन इस रिश्ते को घर वाले कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके घर वाले आपके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं तो आप उनको कोर्ट के सामने भी ले जा सकते हैं। अगर लिव इन में रहते रहते आपका कोई बच्चा हो जाता है और बिना शादी के ही आप मम्मी पापा बन जाते हैं तो ये बच्चा कानूनी तौर पे लीगल माना जाएगा। इसका आपकी प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार होगा जितना शादी के बाद एक बच्चे का होता है। आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को भी बिना वजह उठा के ले जाते हैं, और बिना कारण जाने ही इंसान भी पुलिस के साथ चला जाता है। कानून ने नागरिकों के लिए एक अधिकार बनाया है जिसका नाम है CRPC 51। इसके तहत अगर आपको कभी भी पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप पहले पुलिस से पूरी जानकारी लें कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रही है, आखिर आपने कौन सा जुर्म किया है जिसकी वजह से वो आपको अरेस्ट करने आई है। अगर पुलिस किसी महिला को पकड़ने आई है तो जरूरी है कि जेंट्स पुलिस उस महिला को गिरफ्तार न करके कोई लेडीज पुलिस उसे गिरफ्तार करे। ये कानून CRPC 46(1) के अकॉर्डिंग है। साथ ही CRPC 46(4) के तहत न तो किसी महिला को सूरज डूबने के बाद हिरासत में लिया जाएगा और न ही सूरज के उगने से पहले। इसलिए पुलिस या तो सूरज निकलने के बाद महिला को गिरफ्तार कर सकती है या फिर सूरज डूबने से पहले। लेकिन अगर किसी महिला ने कुछ ज्यादा ही बड़ा क्राइम किया है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए खास परमिशन लेकर उसे किसी भी वक्त अपने अंडर में ले सकते हैं। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके हवालात ले जाते हैं और आपके घर वालों को आपकी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं देती है तो ऐसा करना पुलिस के लिए इलीगल है, क्योंकि CRPC 50A के तहत पुलिस का यह अधिकार बनता है कि जब वो किसी को गिरफ्तार करें तो उसके घर वालों को तुरंत ही उसके बारे में इन्फॉर्म करें, जिससे उसके घर वाले उसे छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचें। जब पुलिस आपको अपने कब्जे में कर लेती है तो पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपका पूरा ध्यान रखे, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी सेफ्टी का जिम्मा पुलिस का ही होता है। ऐसा हम नहीं बता रहे, बल्कि CRPC 55A के तहत बताया गया है। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है या चोट लगती है तो कोर्ट पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो CRPC 54 के तहत आपका ये हक बनता है कि आप पुलिस से कहें कि आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। अगर आपको पहले से कोई बीमारी या चोट है तो आप उसमें बता सकते हैं, और फिर जब आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो फिर दोबारा आपका मेडिकल कराया जाएगा, जिससे कोर्ट को यह पता चल जाएगा कि आपको किसी तरह से टॉर्चर तो नहीं किया गया है। इससे आप भी पुलिस के डंडों से बच सकते हैं। और अगर आप गिरफ्तारी के वक्त ही मेडिकल करा लेते हैं तो पुलिस भी आपको हाथ तो दूर उंगली तक लगाने का भी नहीं सोच सकते। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप ज्यादा नशे में नहीं है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185(2)(2) के तहत अगर पुलिस आपको नशे की हालत में ड्राइविंग करते वक्त पकड़ती है तो पहले पुलिस को ये देखना होगा कि आपके 100 मिलीमीटर खून में शराब का लेवल 30 मिलीग्राम है या नहीं।
शराब का लेवल 30 मिलीग्राम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं बनता है। लेकिन अगर आपके खून में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम से ऊपर है तो फिर पुलिस आपको बिना किसी वारंट के पकड़ सकती है। अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी लड़की या फिर विधवा औरत के साथ फिजिकल होते हैं यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के अकॉर्डिंग एक शादीशुदा मर्द किसी के साथ भी फिजिकल हो सकता है। ये सब करना लीगल माना जाता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी समय परेशानी में फंस जाते हैं और पुलिस की ड्यूटी का वक्त नहीं होता है या फिर पुलिस की छुट्टी हो गई होती है तो पुलिस एक्ट 1861 के तहत पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि पुलिस चाहे ड्यूटी पे हो या नहीं लेकिन वो हर वक्त जनता की सेवा और मदद करने के लिए तैयार रहेगी। और अगर छुट्टी के बीच कोई नागरिक उससे शिकायत करता है या फिर मदद मांगता है तो पुलिस ये नहीं कह सकते कि हम ड्यूटी पे नहीं है या फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ऐसा करना पुलिस के लिए गैर कानूनी है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन सैलरी देने में नाटक करते हैं या फिर उनकी सैलरी ही मार लेते हैं। अगर आपका दुकानदार या किसी बड़ी कंपनी का ओनर आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। कानून ने इसके लिए एक नियम बनाया है जिसका नाम है परिसीमा अधिनियम 1963। इस नियम के अनुसार अगर आपका ऑफिस आपको सही समय पर आपकी तनख्वाह नहीं देता है तो आप 3 साल के अंदर कभी भी किसी भी वक्त उसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी रिपोर्ट 3 साल बाद दर्ज करवाते हैं तो फिर पुलिस आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस कानून के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3 साल के अंदर ही अपने बॉस से पैसे ले सकते हैं और पुलिस आपको दिला सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद पुलिस आपकी इसमें कोई मदद नहीं करेगी। अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हो गए हैं और आप उससे तलाक लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने इसके लिए कुछ नियम और कुछ शर्तें बनाई हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत अगर आपका पार्टनर किसी के साथ बाहर शारीरिक संबंध बनाता है या फिर उसकी मानसिक व शारीरिक हेल्थ सही नहीं है, कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, बिना बताए कहीं छोड़ के चला गया है, उसने हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया है, पागल है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, 7 साल के बाद भी उसके वापस आने की कोई खबर नहीं है, तो आप इन सब आधार पर कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। और इन सब बातों पर गौर करके कोर्ट भी आपका साथ देगा और आपकी अर्जी मंजूर कर लेगा। अगर कोई आदमी महिला के साथ रेप करने की कोशिश करता है या फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है, इस बीच अगर महिला उस पर कुछ मार देती है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाए तो ये कोई जुर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 96 to 106 के तहत ऐसा करना सेल्फ डिफेंस में देखा जाएगा। इसके तहत महिलाओं को पूरा हक है कि अगर उनके साथ कोई जबरदस्ती करे तो वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो कहीं नौकरी करते हैं तो आप उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। इस पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 961 के तहत कोई भी कंपनी आपको प्रेगनेंसी की हालत में काम से नहीं निकाल सकते है, और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। दोस्तों, आप इन सब में से कौन से नियम के बारे में पहले से जानते थे? कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी